दोनों काम पंचायत करके और ये बहिष्कार करांगा भी वोट ना करो कड़ी। आज रात या घंटे 2 घंटे निकलते हैं, ये सेम नाला टूटेगा, दोनों गांव डूबेंगे, शक्कर मंदोरी और शाहपुरिया दोनों गांव को उठना पड़ेगा। ये रात ना शाहपुरिया क्रॉस कर जाओ पानी हो, प्रशासन की कोई मदद को नहीं हो रहा है। जितने गाँव का सहयोग हमें मिलेगा हम वहां तक जाने की कोशिश करेंगे, हम सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। प्रशासन किसी को वोट ना दो, प्रशासन और शासन की कोई उम्मीद नहीं है हमें। ये 5 बजे तक टेम मांगो, 5 बजे आपके घरे पक जाए। ये 50-40 आदमी है बस, ना उरा कोई मशीन है जैसी भी, ना उरा कोई ट्रैक्टर और की को नहीं उरा। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं शक्कर मंदोरी गांव में। यहाँ पे आपको बता दूं कि सेम नाला टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जो है वो जलमग्न हो गई थी, लेकिन अभी तक जो है वो ग्रामीणों ने जैसे तैसे करके किसानों ने इस जो सेम नाला टूटा था उसके मुहाने को बांध तो दिया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। इस तरफ कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा कि सेम नाला की आपको तस्वीरें दिखाए, जो कि गंदा पानी जो आ रहा है वो देखिएगा। ये सेम नाला पूरे तरीके से लबालब है। टूटने का एक कारण मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसके अंदर जो ये पेड़ खड़े हुए हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ जो खड़ी हुई है, यानी कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त ना होने के कारण भी इसको टूटने का एक रीज़न जो है वो माना गया है। दूसरा रीज़न अगर बताना चाहूँ तो इसकी खुदाई जो है वो ढंग से नहीं हुई। जिस तरफ पानी जाना चाहिए था वहाँ आगे जो पानी जाता है वहाँ पे ऊंचाई है और पीछे जो है वो गहराई है, तो इस वजह से भी पानी जो है वो ऊपर चढ़ने में समय लेता है, तो पानी का प्रेशर जो है पीछे मुहानों पे ज़्यादा बनता है तो वो टूट जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको इधर तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ आपको दिखाए। ये देखिएगा, ग्रामीण और किसान जो है वो खुद यहाँ पे अपने ट्रैक्टर लगा करके यहाँ पे इस मुहाने को जो है वो मजबूत करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आपको दिखाना चाहूँ तो जेसीबी भी यहाँ पे खड़ी हुई है। अगर बाई चांस यहाँ से अगर मुहाना टूट जाता है तो जेसीबी की सहायता से उसको बांध लिया जाए। ऐसे में जेसीबी को भी स्टैंड बाय पे यहाँ पे किसानों ने रखा हुआ है। इस तरफ मैं आपको कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूंगा कि इस तरफ एक बार फिर से दिखाए। यहाँ पे जो ये किसान है, ये बैग जो मिट्टी के बैग हैं वो यहाँ से भर भर करके आगे ले जा रहे हैं, जहाँ से नदी का इस सेम नाला का मुहाना जो टूटा था वहाँ पे लगातार गांव के ही युवा है, गांव के ही किसान हैं जो कि यहाँ पे खुद मेहनत कर रहे हैं, खुद जो है इसको बांधने का काम कर रहे हैं। यानी कि प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई लेबर यहाँ पे नहीं पहुँची है। खैर, अब आने वाले समय में प्रशासन क्या इसमें गाँव के लोगों को क्या आश्वासन दिया है प्रशासन ने, क्या ये जो ट्रैक्टर चल रहे हैं इनमें जो तेल जल रहा है वो तेल प्रशासन दे रहा है या ग्रामीणों का, किसानों का खुद का लग रहा है, वो भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको जहां से मुहाना टूटा था वो तस्वीरें दिखा देना चाहूँगा। चलिए, अब दूसरी जगह पे मैं पहुंचा हूं। यहाँ पे ये देखिएगा तस्वीरें, यहाँ से सेम नाला का मुहाना जो है वो पहले टूटा था और टूटने के बाद गांव के लोगों ने और प्रशासन के सहयोग से जो है ये बांध दिया गया। उसके बाद मजबूती और ज़्यादा करने के लिए ये दूसरी लेयर जो बनाई गई है, दूसरा मुहाना यहाँ पे बनाया गया है ताकि अगर ये पहले वाला टूटे तो यहाँ पे बचाव हो सके। यहाँ से जैसे ही टूटा तो आगे आप तस्वीरें देखिएगा, पूरे इलाके के अंदर जो है वो पानी ही पानी हो गया। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 200-300 एकड़ के लगभग का रकबा है, ज़्यादा ही इससे बता रहे हैं किसान। चलिए किसानों से बातचीत करेंगे। यहाँ पे जो भी फसल आपको दिखाई दे रही है वो फसल पूरी जलमग्न हो चुकी है। अब ऐसे में अगर बात करूँ तो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे जो पुल था वहाँ लेबर नहीं लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जब आकर के देखा तो यहाँ पे लेबर जो है वो हमें लगी हुई दिखाई दी। कैमरा सहयोगी से गुजारिश करूँगा दूसरी तरफ की तस्वीरें आपको दिखाए कि यहाँ पे लेबर जो है वो लगी हुई है और प्रशासन की लेबर है ये लगी हुई है। आगे जूम करके दिखाए, यहाँ पे महिलाएं और पुरुष जो लेबर में जो काम करते हैं वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और लगातार इस मुहाने को मजबूत करने की कोशिश जो है वो लगातार कर रहे हैं। चलिए, अब यहाँ पे प्रशासन की ओर से जो ठेकेदार यहाँ पे आए हुए हैं इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर ये जो खर्च जो लग रहा है ये ठेकेदार वहन कर रहे हैं, प्रशासन वहन कर रहा है या गाँव के लोग वहन कर रहे हैं। ठेकेदार जी, लेबर जो है ये आपकी है या गांव के लोग? लेबर है, मशीनरी है, ट्रैक्टर है, जेसीबी है, वो सारी डिपार्टमेंट की तरफ से है, नहर महकमे की तरफ से। ठीक है। और उसका खर्चा जो है मैं बान कर रहा हूँ। मैं डिपार्टमेंट का ठेकेदार हूँ नहर महकमे का। अच्छा, ये लेबर और सर आप कब आए हैं यहाँ पे? कब मैं कल से आया हूँ जी इसमें। हाँ जी।
बाकी उस मेरे से पहले एक ठेकेदार और था, काम ज़्यादा होने की वजह से एससी साहब ने कहा कि आप जाके उसको सहयोग करो महकमे का, और जगह जगह ओवरफ्लो हो रही है, टूट रही है, और इसको मजबूत करो। ठीक है, तो इसलिए कल से मैं आया हूँ। अच्छा, वो दूसरे जो ठेकेदार थे वो अभी लगे हुए हैं या वो पीछे लगे हैं, आगे भी लगे हैं। आगे भी लगे? हाँ ठीक जी, है, यानी कि प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है जी। ठीक। बाकी जी ये जमींदार बैठे हैं। अब यहाँ पे गांव के लोग, किसान जो है वो मेरे साथ भी मौजूद है। भाई साहब, अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से ठेकेदार आए हुए हैं, इन्होंने कहा है भी खर्चा प्रशासन वहन कर रहा है। आपको किसी तरह की कोई जानकारी? मेरे को तो जानकारी नहीं है जी। अच्छा, हाँ, बट आज पूछो तो बेरो पड़े, अभी प्रशासन सहयोग करने लग रही है। आज दिन का 4 बजे और सेमराल टूट गयो। 4 बजे मारकन गांव का थोड़ा दैया खेत है जी वो। अरे एक दो अपना रात की ड्यूटी है, छोरा सारा वहाँ फोन करो, बोले सेमराल टूट गए। फिर मैं मिंदर में आवाज़ लगवाई। यहाँ मिंदर में आवाज़ लगाने के सके 15 मिनट में गांव का 100, 150, 200 बंदा आ गया, और मैं वो 4 घंटा मुक्कट बांध दिया जी। अच्छा। बिंगे बाद में ए आया है। अच्छा, इतनी मजबूती करिए, ठीक है। बहुत बढ़िया काम करिए। मारो गाँव है जी सेमनालों 10 फुट नीचो, अगर 2 घंटा और पानी चल जाए तो गाँव में पानी हो जाएगा, गाँव में पानी हो जाओ। फसल पहली हमारी बरसात खराब हुई जी, अब वो सेमनाला में पानी 2-2 फुट खड़े, 4 फुट ठेरते खड़े हो जाए, हज़ारों किलो हमारा गाँव का खराब हो गया जी। तो पानी खड़े पहली बियाम बरसात मारी गई, मैं सेमनाला मारी गया जी। थारा गांव के एरिया का अगर बात करें तो कितनी जगह वो नालो टूटे हुए हैं? मारा आज 5वीं 6ठी बार टूटी है जी। अच्छा। पहले तो मतलब मारो गाँव में सप्रिया बीच में वो नालो निकला जी, 3-4 बार सप्रिया कहानी मतलब बड़ा टूटी है जी। बट्ठे मारा गाँव को ही रकबो डूबी है। ठीक है, टोटल कितों रकबो डूब गयो थारा गांव को? 1000 प्लस है जी, 1000 एकड़ प्लस है जी। ठीक है। हाँ जी। तो आप पहले जो को टूटे हो भी टाइम थे, खुद खर्च बयान करे सारो? पहले मतलब आया जी, एक बार तो मैं डेरा को धन्यवाद करा, डेरा ही टीम आके मारो बांध गई जी। एक में आप बांध दो, एक तो प्रशासन आया शायद, और मजदूर नहरी महकमा हमारी मदद बहुत करी है जी। ए कैनाल गार्ड है भाई, है दिन रात हमारी सेवा करे। ए आदमी आने में दिलों क्रांतिकारी सलाम करा जी। यानी कि प्रशासन को जो सहयोग है अभी सहमत हो को नहीं होते? आज मदद करिए अभी जी, मुझे सहमत जी। आज मदद करता पड़ेगा तो डूबनो बन जाओ जी। फिर चलो फसल तो अब है, आगे हो जाए भी आगे हो जाए जी। अगर गांव डूब गयो तो हमारा सारो की खत्म हो जाओ, मेरे तो क्या जो रंगा ही को नहीं फिर जी। ठीक है। अब अगर बात करें तो प्रशासन सहयोग कर रहा है? प्रशासन तो सहयोग कर रहा है बिल्कुल। हाँ हाँ। तो कमी कहाँ रह गई? क्या कमी तो कुछ नहीं है, कमी तो यही है भी कुछ ये पानी 2-4 दिन ये प्रशासन और गौर करवाए तो ये नहीं टूटे, फिर 2-4 दिन को संकट है वो निकल जाए, और ये सारी फसल तो बेकार हो रही है। बस ये गांव पर बात आ रही है, लास्ट स्टेज की गांव में भी फसल की तो कोई चिंता ही को नहीं माने, बस गांव की चिंता है। चलिए आपको बता दूं कि ये सेमनाला चर्चा मेरे सुनने में ये आया है कि हांसी से निकलता है और जा करके O2 हेड के पास, O2 हेड में मिल जाता है घग्गर नदी में। यानी कि जो बरसात का पानी खेतों का होता है या गंदा पानी जो होता है वो इस नाले के माध्यम से आता है और आगे O2 हेड में मिल जाता है, लेकिन O2 हेड तक ये पानी पहुंचता नहीं है, क्योंकि आगे जो है जमीन ऊपर ऊंची होने के कारण, खुदाई कम होने के कारण पानी जो है अब तक शायद ये दूसरी बार ही आया होगा ये पानी। हाँ, दूसरी बार आया। अब तक इसको 20 साल हो चुके हैं नाले को बने हुए, लेकिन दूसरी बार यहाँ तक पानी जो है वो पहुँचा है। और बीच में किसान जिनको ज़रूरत होती है तो वो अपने खेतों में लगा लेते हैं, लेकिन इस बार बरसात ज़्यादा होने के कारण वो किसान जिनके खेतों के अंदर पानी खड़ा हुआ था, जो किसान लगाया करते थे पानी सिंचाई के लिए, वो किसान अब नाले के अंदर पानी जो है वो छोड़ रहे हैं। तो इसी कारण से ज़्यादा पानी होने के कारण ये नाला जो है लगातार टूट रहा है, जगह जगह टूट रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो अब ऐसे अगर बात करें तो ज़रूरत है इस नाले को और ज़्यादा खुदाई करने की और इसकी साफ़ सफाई करने की। साफ़ सफाई आप यहाँ पे देखिएगा इस नाले के अंदर कितनी का है। इसके अंदर जिस हिसाब से ये वृक्ष उगे हुए हैं, पेड़ उगे हुए हैं, उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि वर्षों से जो है इसकी साफ़ सफाई जो वो नहीं हुई होगी। अगर इसकी साफ़ सफाई हो जाती तो शायद आज गाँव के लोगों को ये दिन ना देखना पड़ता, इतने सारे लोग और प्रशासन को यहाँ पे इकट्ठा ना होना पड़ता। चलिए अब एक जगह और है, वहाँ पे भी मैं आपको जा कर के दिखाता हूँ कि आखिर किस प्रकार से, किस तरह के हालात वहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा 3-4 जो ट्रैक्टर हैं
वो लगा रखे हैं और ट्रैक्टर की सहायता से पानी को लिफ्ट करके आगे इस नहर में छोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस सेम नाला से पानी जो है वो कम हो, पानी थोड़ा बहुत उतरने के बाद जो है टूटने की नौबत ना आए। चलिए अब यहाँ पे कुछ किसान है मेरे साथ मौजूद, इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो खर्चा लग रहा है, क्योंकि 100 रुपये प्रति लीटर डीजल हो चुका है, वो डीजल जला रहे हैं किसान, तो ये प्रशासन खर्चा दे रहा है या इनका खुद का लग रहा है? भाई साहब कितने दिन हो गए ट्रैक्टर को चलते हुए? इनको जी ये 24 तारीख को तो अब चालू हुए है और पहले शायद 18 तारीख को चालू हुए, बीच में 1-2 दिन बंद रह गए। ठीक है। अभी ये रूटीन में चले आ रहे हैं। अच्छा, तो इसका जो खर्चा लग रहा है, जो डीजल लग रहा है, वो किसान अपने आप भर रहे हैं या प्रशासन दे रहा है? जी अभी मौके का तो हम भर रहे हैं। अच्छा। प्रशासन ने बोल रखा है ये हमारे ट्रैक्टर है जी, 3 तो जाने वाला गया मौके पे, अभी 1 शाहपुरिया का है, ये इनका जी 500 रुपये घंटे का हमारी बात हुई है। ठीक है, प्रशासन ने बोल रखा है कि भाई ये थारा मान लो पानी निकल जाएगा नहीं सारा, तो बाद में थारे पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, इससे पहले भी एक बार ऐसी नौबत आई थी, ट्रैक्टर चला करके इस तरह से पानी निकाला था, शायद 2-3 साल पहले की बात है, तो उस समय प्रशासन ने पैसे दे दिए थे आपको? वो जी मंदोरी गांव के ट्रैक्टर लगे थे। अच्छा। वो 2012 की बात है शायद। उसमें मंदोरी गांव के ये बोल रहे हैं भी हमारे को पैसे मिले थे 200-250 रुपये घंटे की अच्छा, मिले थे। हाँ, ठीक है। तेल के पैसे मिले थे। अच्छा। अभी हमने प्रशासन ने बोला जी हम मान लो 500 रुपये घंटे में चलाएंगे। अच्छा। कदे आप पैसे खतर बाद में जाएं तो ये कदे भी आप तो मान तेल में चला दो, ये चले हमारे से पैसे नहीं पड़ेंगे जी। अच्छा। हम तो 500 रुपये घंटे के लेते हैं। चलिए, इसमें जी 3 लीटर तेल बलता है हमारा, 200 रुपये घंटे के हमारे 150-200 रुपये घंटे के बचते हैं। ट्रैक्टर की घिसाई भी होती है? हाँ, घसाई भी होती है। बिल्कुल। वो उन्हें 500 रुपये घंटे के देंगे, लेकिन पिछले बार तो उन्होंने नहीं दिया था, तेल का पैसा दिया था। अब की बार अब तो पहले खुद अपना तेल भर रहे हैं, पता नहीं आगे देंगे या नहीं देंगे, बोल तो रखे हैं 500 रुपये घंटा देंगे। अगर बात करें तो कितने एकड़ फसल जो है वो सेम नाला टूटने से जलमग्न? 400-500 एकड़ लगभग हो चुकी है जी। पानी अभी भी खड़ा है? अभी कहीं 5 फुट कहीं 2 फुट खड़े, फसलें अभी तक सही खड़ी है या बर्बाद हो चुकी है वो। बर्बाद हो चुकी है? हाँ, फसल बर्बाद हो चुकी है। चलिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या प्रशासन ये जितनी बात की है, इन किसानों का कहना है कि 500 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से प्रशासन ने पैसे देने की बात कही है, और पीछे की अगर बात करें तो 2012-13 की घटना बता रहे हैं, उस समय जितनी बात की थी उससे प्रशासन ने कम पैसे दिए थे। लेकिन इस बार क्या किसानों को पूरे पैसे प्रशासन जितने में बात की है वो देगा या नहीं देगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें जो है वो लगातार हमें दिखाई दे रही है। चलिए, अब शक्कर मंदोरी से जब शाहपुरिया की तरफ जाते हैं, उस रोड पे ये सेम नाला जो है रोड को पार करता है। यहाँ पे तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि इससे पहले जो फसल खड़ी होने के कारण जो है वो पानी नहीं दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे देखिएगा आप कि किस प्रकार से कितना पानी जो है ये खड़ा हुआ है। ये बैग जो मैं यहाँ कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि जूम करके आपको दिखाए, ये मिट्टी से भरे बैग यहाँ पे रख रखे हैं। ये बैग पूरे के पूरे ये खड़े बैग हैं, क्योंकि इनका मुंह ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, तो ये खड़े बैग हैं। ये बैग पूरे डूब चुके हैं पानी में। इसके अलावा तस्वीर में आपको सामने घरों की दिखाना चाहूँगा, जो खेत के अंदर लोग ढानी बना करके रहते हैं, वहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये 3 तो हमें सामने दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2 से 3 ढानियाँ और यहाँ पे आसपास में है। कुल 5 ढानियाँ जो है वो डूब चुकी हैं बिल्कुल पानी के अंदर। 3-3, 4-4, 5-5 फीट पानी जो है वो इन ढानियों के अंदर जो है वो घुसा हुआ है। तो ऐसे में अगर मैं आपको सेम नाला की तस्वीर दिखाना चाहूँ तो वो देखिएगा, लेबर जो है वो यहाँ से बैग उठा करके इतनी दूर तक जो है अपने कंधे पे बैग उठा करके लेके जा रहे हैं। यानी कि जब इस नाला को बनाया गया था तो इतना भी ज़रूरी नहीं समझा कि यहाँ से व्हीकल जाने का रास्ता भी जो है वो बना दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना जो है वो यहाँ के लोगों को इस सेम नाला के ओवरफ्लो होने को लेकर के करना पड़ रहा है। चलिए, अब यहाँ पे मेरे साथ यहाँ ढानियों में रहने वाले जो लोग हैं, किसान हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब, कितनी दुर्गति, कितनी समस्या आपको यहाँ? समस्या सारी हो रही है, 150-200 किलो पानी जा रही है और शाहपुरिया के बिल्कुल नज़दीक हो रही है पानी भी। ये रात ना शाहपुरिया क्रॉस कर जाओ पानी हो, प्रशासन की कोई मदद को नहीं हो रहा है। गामंगा और लेवर और बापड़ा भाई रहा है सारा दिन, कितनी देर काम करा नहीं बताओ।
रात को टाइम होने लग रही है, 2-3 कट फेर हो रही है। अच्छा, ये जो लेबर लगी हुई है, ये प्रशासन की नहीं लगी हुई है? ये लेबर नरेगा की है नहीं अपने, नरेगा की है, प्रशासन लेके आया। अच्छा, ये 5 बजे तक टाइम मांगो, 5 बजे आपके घरे पक जाए। ये 50-40 आदमी है बस, ठीक है। ना उरा कोई मशीन है जैसी भी, ना उरा कोई ट्रैक्टर और की को नहीं उरा, यानी कि रात में अगर ये टूट जाती है तो लेबर नहीं है? ना लेबर को नहीं उरा जी। ठीक है, तो अब आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या फैसला लिया आपने? मांग के है जी वो बंद जी, हमारा पेंडो छूट जाए, नहीं तो हमारा दुर्गति बड़ी तकड़ी हो रही है। मेरू यही गांव का गुदर तकना पड़ा मानना लियो। प्रशासन की कोई मदद को नहीं हो रहा भी, कोई ट्राली आवे, कोई जेसीबी आवे और आवे, कोई मदद को नहीं हो रहा। इससे पीछे तो प्रशासन की लेबर भी लगी हुई है, तेल भी प्रशासन दे रहा है। 50 तो लेबर 50-40 आदमी है, क्या नहीं बताओ तो। ये 25 एकड़ की और नहीं बताओ, ये पुलों 1 किलोमीटर दूर कट्टा लेके जाने लग रही है। रस्तों बनाए को नहीं, रस्तों में खुद बनाए बापा काट पाट गए, मैं खुद बनाया जी, झाड़ झूड़ी काट उठ के मान लियो। तो अभी चुनाव है एलनाबाद में ही आपका गांव आता है, तो क्या उम्मीद है आपको कि अब तो सारे नेताओं ने आ जाना चाहिए था यहाँ पे? कोई को नहीं है, उम्मीद यही है कि भी दोनों गांव पंचायत करके अपने मत को भी वोट ना करो के नहीं, मर तो यही उम्मीद है। क्यों? यह उम्मीद टूट जी हमारी, मारो गांव बर्बाद हो जाओ, फिर वोट गिरो चे ना गिरो, मत को क्या नहीं वोट ना गिरो, पंचायत कर लो, दोनों गांव पंचायत करके और यो बहिष्कार करांगा भी वोट ना गिरो कड़ी। ठीक है, यानी कि आने वाले समय में महापंचायत, हाँ बस आई करांगा और क्या करांगा। 2 गांव ही होंगे या और भी? मंदोरी और सापरिया 2 गांव तो है ही, और गांव और होगा तो हमारा सहयोग और कर दियो भलाई कोई। ठीक है, बस ठीक है जी भाई साहब। जितने गाँव का सहयोग हमें मिलेगा, हम वहां तक जाने की कोशिश करेंगे, हम सहयोग लेने की कोशिश करेंगे। प्रशासन किसी को वोट ना दो, प्रशासन और शासन की कोई उम्मीद नहीं है हमें। अच्छा, ठीक है। मुश्किल कितनी को रही है आपको? मुश्किल हमें बहुत ज्यादा है। आप टपके देखियो, आदमी नहीं निकल सकता यहाँ से, इतनी ज्यादा दिक्कत है कि आदमी नहीं टप सकता यहाँ से तो कट्टे लेके जाना पड़ता है हमें। 25 एकड़ लंबाई है इसकी, इसके अंदर सिर्फ 1 किला यहाँ है, 1 किला लास्ट, 2 एकड़ के अंदर हम टप सकते हैं। बाकी झाड़ियाँ जुड़ियाँ काट के फिर रास्ता बनाया गया है। रात के अंदर हो सकता है आज रात या घंटे 2 घंटे निकलते हैं, ये सेम नाला टूटेगा, दोनों गांव डूबेंगे, शक्कर मंदोरी और शाहपुरिया दोनों गांव को उठना पड़ेगा। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि प्रशासन की लेबर जरूर लगी हुई है, एक जगह लगी हुई थी, वहाँ पे ठेकेदार भी मौके पे मौजूद था, लेकिन ठेकेदार साहब ने कहा कि जितना भी तेल जल रहा है ट्रैक्टर के अंदर या जेसीबी के अंदर, वो सारा जो खर्च है वो प्रशासन के द्वारा वो वहन कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे आकर के देखा तो यहाँ पे ना तो कोई ट्रैक्टर लगा हुआ है, ना किसी तरह की कोई मशीन लगी हुई है, और अगर बात करें तो यहाँ पे जो लेबर लगी हुई है वो शाम 5 बजे तक का समय यहाँ के किसानों ने मुझे बताया है कि 5 बजे तक लेबर काम करती है, उसके बाद लेबर घर चली जाती है। अगर रात के समय में अगर किसी तरह की कोई दुर्घटना हो जाती है, मुहाना टूट जाता है, तो उस समय जो है उस मुहाने को बांधने के लिए कहां से लेबर आएगी? क्या अचानक से लेबर आ जाएगी या फिर गांव के लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ेगी? इससे पहले जद्दोजहद जो गांव के लोगों ने की भी है। तो यहाँ पे दोगुला रवैया जो है प्रशासन के द्वारा हमें देखने को मिला है। एक जगह पे लेबर और डीजल का खर्च प्रशासन वहन कर रहा है, लेकिन दूसरी जगह पे कह दिया गया है कि आप एक बार अपने पल्ले से जो है अपनी जेब से खर्च कर लो, उसके बाद में आपको दे दिया जाएगा। और तीसरी जगह पे आकर के देखा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोई 40-50 जो लेबर है के बंदे लेबर जो है वो यहाँ पे दिखाई दिए हैं, वो भी 5 बजे छुट्टी करके अपने घर चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या ये नहीं हो सकता कि एक लेबर की छुट्टी कर दे, रात के समय में दूसरी लेबर यहाँ पे तैनात कर दी जाए? ये भी हो सकता है, लेकिन ये अभी तक नहीं किया गया। अब ऐसे में अगर बात करूँ तो गाँव के लोगों ने फैसला लिया है, आने वाले समय में चुनाव है, एलनाबाद उपचुनाव है, यहाँ पे तमाम वो नेता भी आएंगे, सभी लोग आकर के इनका दुख सुख बांटने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस समय में अभी तक कोई भी यहाँ पे नहीं दिखाई दिया है। तो गांव के लोगों ने फैसला लिया है कि 2 गांव शक्कर मंदोरी और शाहपुरिया गांव तो है ही है, इसके अलावा आसपास के गाँव से भी सहयोग लिया जाएगा, एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इस बार एलनाबाद उपचुनाव का बहिष्कार करके वोट ना डालने की अपील जो है वो लोगों से, किसानों से की जाएगी। खैर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट होती है वो भी लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन इस सेम नाला के कारण दर्जन भर गांव के लोगों को जो है वो काफ़ी समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।